गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, आपको रेगुलर जो है ALP CBT 2 की जो क्लासें हैं यानी प्रैक्टिस सेट जो हैं दोस्तों रेगुलर आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आप रेगुलर उन्हें ले रहे होंगे दोस्तों। अभी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, PCM वालों का 2 शिफ्ट में आपके लिए करा चुका हूँ, जिसमें बेसिक साइंस में करा चुका हूँ और जो उनकी अलग से 75 नंबर की जो साइंस आती है वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और फिटर का दोस्तों बेसिक साइंस और ड्राइंग वाला जो पार्ट है, पार्ट ए, वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। पार्ट बी के दोस्तों 40 प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेड वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 40 प्रश्न मैं करा चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि 75 प्रश्न थे, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया, यानी 40 प्रश्न करा चुका हूँ। 35 प्रश्न आज की इस वीडियो में है, इसमें ये जितने 35 प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। जितने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सारे सारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट आप लगाया करें और एक एक करके सारी ट्रेडों के पेपर जो होते हैं हुए हैं आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर, वो सारे पेपर मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, और वो भी दोस्तों शिफ्ट वाइज। तो चलिए दोस्तों, फिटर ट्रेड के ही 35 प्रश्न जो बचे थे वही मैं आपके लिए कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और बिना किसी देरी के। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 41 में करा चुका हूँ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है। यही बेंच वाइस जो होती है तो उसकी जबड़ा जो होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बना होता है दोस्तों ढलवा लोहे का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है साइन वार की लंबाई डैश के बीच की दूरी है। तो साइन वार की जो लंबाई होती है दोस्तों, ये रोलर्स जो होते हैं ना उनके के जैसे 2 रोलर्स हैं दोस्तों, एक तो ये एक ये, तो इनके केंद्र के बीच की दूरी जो होती है इसे ही दोस्तों हम साइन वार की लंबाई कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी दोस्तों रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है। तो ट्विस्ट ड्रिल जो है दोस्तों ये आपकी उच्च गति इस्पात की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और जितने भी दोस्तों आपके कटिंग औजार होते हैं, हाई स्पीड कटिंग औजार, ये सारे के सारे दोस्तों उच्च हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचारित करने के लिए 2 शाफ्टों को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता दोस्तों? वॉल वेयरिंग का। 2 शाफ्टों को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता, बाकी दोस्तों कुंजी, बोल्ट, कपलिंग तीनों का किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाते हैं, यानी किसके अग्रभाग जो हैं किसके द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों लैपिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, जिन भाइयों ने अभी तक बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग के नोट्स नहीं बनाए हैं या उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो दोस्तों देखिए आप पीछे जाकर मैंने सारे जो हैं बेसिक साइंस जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं और इंजीनियर ड्राइंग के हैंड नोट्स हैं मेरे दोस्तों खुद के, तो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। थ्योरी पूरी की पूरी थ्योरी करा चुका हूँ। तो आप वहाँ से अपने नोट्स बनाए, तैयारी रख करें दोस्तों। सारी चीज़ें अच्छी हैं, बेस्ट हैं, बेहतर हैं और आपको बेस्ट ही मिलेगी। और दोस्तों देखिए, ये ट्रेड वाइज जो आपकी शिफ्ट हैं ये भी आपको तब तक मिलती रहेंगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी दोस्तों सारी शिफ्टें जो हैं कंप्लीट मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, पूरी की पूरी ट्रेड वाइज। जैसे कि PCM हुआ, PCM के बाद दोस्तों फिटर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, वेल्डर हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ, ये सारी की सारी। ठीक है, तो डेली आपको ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट है आपको रेगुलर लेने हैं और डेली लेने हैं।
ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पात्मक कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों तार, जिसे हम वायर कहते हैं, तो वायर गेज का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पाइपलाइन में ग्लोब वॉल्व का उद्देश्य क्या है? तो ग्लोब वॉल्व जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो जल होता है उसे कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड चाप को उकेरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंपास उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ट्रेमेल कंपास। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है, यानी नट का जो आयाम होता है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों बोल्ट का नाम मात्र व्यास होता है एक प्रकार के ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? प्लग का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? तो दोस्तों ये बहने लगेगा पोर पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है धातु की खरोंच, टूट फूट, घर्षण और भेद्यता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों कठोरता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? तो गो गेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों छेद के आकार की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है वॉल वायरिंग के प्रकोष्ठ यानी रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों क्रोमियम स्टील का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और दोस्तों देखिए अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है अपनी, एलपी टेक्नीशियन की आंसर की आ चुकी है, नहीं देखी है तो आप अपनी आंसर की देखें और कमेंट में बताएं आपके कितने रॉ मार्क बन रहे हैं और कौन सा जोन, किस जोन से आपने अप्लाई किया है, कमेंट में आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि ताकि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है आपकी वो मैं आपके लिए अच्छी तरह से बता सकूँ, क्लियर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों। और एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी जीडी के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप लगाएं। और दोस्तों देखिए जैसे ही आपकी एएलपी CVT 2 की क्लासें ख़त्म होती हैं, एसएससी जीडी की क्लासें ख़त्म होती हैं, तो ग्रुप डी के लिए दोस्तों मैं अलग से एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो बायोलॉजी की, अब की बार हुआ क्या है दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछी गई है, तो बायोलॉजी दोस्तों डायग्राम के थ्रू मैं आपके लिए समझाने वाला हूं। डायग्राम के आधार पर दोस्तों बायोलॉजी की थ्योरी आपके लिए बताने वाला हूं, जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा और बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने वाला हूं दोस्तों। और उन वीडियो में डायग्राम का जो चैप्टर आपको मिलेगा विद डायग्राम के साथ डायग्राम, तो उनमें दोस्तों जितने भी आपके लिए डायग्राम कराए जाएंगे उनसे रिलेटेड, ऐसा नहीं है उनसे रिलेटेड ही पॉइंट कराए जाएंगे, उनसे अन्य अलग से भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं
या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए आने वाले, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स भी चलेगी, इसी प्रकार केमिस्ट्री, फिर उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए मिलेंगी दोस्तों। बशर्ते आपको क्या करना है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे साथ दोस्तों मेहनत करनी है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया दोस्तों, छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए डैश का आकार भिन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों, शाफ्ट का आकार भिन्न होता है, जब छेद स्थिर ही होता है उतना ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, अंगूठे और उंगली से किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों बिंग नट को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्नलिखित से किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बैरेट फाइल का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जितनी आपकी कटिंग हो जाए ना सभी उच्च गति इस्पात के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, स्टील नियम की सबसे कम गिनती कौन सी है। तो यह है दोस्तों 0.50 mm। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है। तो किस प्रकार की सतह को टर्निंग किया जाता है दोस्तों, बेलनाकार। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से थ्रेड के पाइप के थ्रेड के मानक रूप की पहचान करें। तो पाइप का थ्रेड क्या है दोस्तों, BSP के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, रिंग ऑयलिंग प्रणाली को किस रूप में भी जाना जाता है। तो रिंग ऑयलिंग प्रणाली जो है इसे दोस्तों स्प्लैश फीड प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, लोहे एवं अलोहे धातु के छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण यानी दोस्तों सुपर फिनिशिंग जिसे हम कहते हैं, उस सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों होनिंग का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित से कौन सा अंकन मीडिया यानी मीडिया दायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों पर्शियन ब्लू ऑयल पेंट का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, सांचे यानी जिसे हम दोस्तों जिग्स कहते हैं, ये उपलब्ध होते हैं किस प्रकार किसके लिए दोस्तों, एक तो होते हैं दोस्तों ड्रिलिंग के लिए और एक बोरिंग के लिए। तो ये सांचे यानी जिग्स जो होते हैं ये बोरिंग और ड्रिलिंग के लिए उपयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों आपकी 0.02 mm। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, पानी की पाइप लाइन में गैर वापसी बल्ब का कार्य क्या है। तो यह है दोस्तों, यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों के समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है। तो ये पहचाना जा सकता है दोस्तों सौर्य स्वरूप का अवलोकन करने के साथ, यानी अवलोकन करने से इसे पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, खराद जिसे हम दोस्तों लेस कहते हैं कि हेड के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण कितना होता है, यानी आंतरिक कोण कितना होता है दोस्तों खराद मशीन के डेड सेंटर का 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है
कि खराद मशीनों, ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टेल सॉक का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है? तो दोस्तों प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस जो होता है दोस्तों, ये सबसे प्रभावी रखरखाव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों स्क्रू पिच गेज का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों पार्ट वी के जो टोटल 75 प्रश्न थे, जिनमें से 40 मैंने कल कराए थे, 35 आज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यानी ग्रेड जो कि आपकी ट्रेड जो फिटर है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बनते थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आपको बता दूँ, कल आपकी जो है अगली ट्रेड स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। या तो आपका प्रैक्टिस सेट होगा इलेक्ट्रीशियन से या डीजल मैकेनिक, किसी न किसी एक से, या बेल्डर से, किसी न किसी आपको मिलेगा। फिटर ट्रेड का जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। ये अभी फर्स्ट शिफ्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं है मैंने सारे जो एग्ज़ाम हुए थे आपके सारे कंप्लीट करा दिए, नहीं, ये आपके दोस्तों शिफ्ट वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका ट्रेड हुआ था वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आगे ऐसे ही आपके लिए मिलते रहेंगे, सारे शिफ्ट आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों कल के लिए आप इंतज़ार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।